बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबको शालूम। आज की पहली तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत तीमुथियुस के नाम और उसके दूसरे खत में से उसके चौथे बाब में से ली गई है। आज की अंजील मुकद्दस लूका की अंजील और उसके 10वें बाब में से ली गई है। आज मेरे अज़ीज़ों, पाकमा कैथोलिक कलीसिया 18 अक्टूबर को मुकद्दस लूका की ईद मनाती है। मुकद्दस लूका जो है वो नाम के लिहाज से, अगर इनके नाम का मतलब हम देखते हैं तो उसका मतलब है रोशन होना। और मेरे अज़ीज़ों, इसका पेशा जो था वो एक ताबीब था। इज़्वाजी ज़िंदगी में ये गैर शादीशुदा रहा है और इसकी जाए रहायश जो है वो फिलिप्पी और सिकंदरिया का है। और इसका जिक्र जो है बाइबली सिफ्त में पौलुस रसूल का हम सफ़र भी है और इसका जिक्र 3 बार आया है। और तसानीफ में इसने मुकद्दस लूका की अंजील लिखी है और इसके बाद इसने रसूलों के अमाल लिखे हैं। और ये रसूल जो है ये मुकद्दसा माँ मरियम के पास भी गया है, क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह का चश्मदीद गवाह नहीं है। इसलिए जब इसने अंजील लिखने की ख्वाहिश अपने दिल में रखी तो ये मुकद्दसा माँ मरियम के पास गया है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के तमाम वाक़यात को, खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी के तमाम वाक़यात को असल और सच्चे तरीके से बाइबल में लिख सके, अंजील मुकद्दस को लिख सके और एक अच्छा मुसन्नफ़ खुदावंद यीशु मसीह का बेटा होते हुए पूरे तमाम लोगों के सामने अंजील रख सके। और मुकद्दस लूका जो है ये गैर कौम में से नौमरीद यहूदी और बाद अज़ा मसीही बना। ख्याल किया जाता है कि ये पौलुस रसूल के दूसरे मिशनरी दौरे के दौरान किसी भी वक्त इसने बपतिस्मा लिया है और खिदमत करने के लिए पौलुस के साथ हो गया है। लूका का पौलुस के साथ रहना पौलुस के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हुआ है। वो गोया पौलुस का ज़ाती मुआलिज था। और जब हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं तो वहाँ पर ये लिखा है कि कुलसियों 4 बाब और उसके 14वें बाब में लिखा है, प्यारा तबीब लूका और दमियास तुम्हें सलाम कहती हैं। पौलुस के जिस्म में एक कांटा चुभता रहता था कि उसको कोई बीमारी या कोई कमजोरी थी, लेकिन ये हतमी बात है कि वो अपने शागिर्द लूका से अपना इलाज और मुआलजा करवाया करता था। और ये इंतज़ाम खुदा की तरफ से मुकद्दस पौलुस रसूल के साथ उसका साथी लूका था। और पौलुस रसूल का शागिर्द और हम सफ़र होने के साथ साथ इसने पौलुस रसूल के साथ जो सफ़र किए हैं, इसने त्राउस का सफ़र किया है, स्तमराक का सफ़र किया है, बिनाप्लस का और फिलिप्पी का सफ़र इसने किया है। और मेरे अज़ीज़ों, ये पौलुस रसूल का हम सफ़र रहा है और इसने अंजील मुकद्दस तो मुकद्दसा माँ मरियम से पूछ कर लिख ली, लेकिन इसने रसूलों के अमाल रसूलों के साथ रहकर लिखे हैं, क्योंकि वो तमाम हकीकतों से वाकिफ़ था और तमाम रसूल उनमें से काफ़ी जो थे उस वक्त ज़िंदा थे और वो इनसे बातचीत किया करता था खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात के बारे में। और मेरे अज़ीज़ों, ये बहुत बड़ा मुसन्नफ़ है अंजील मुकद्दस का, जिसने मुकद्दस लूका की अंजील लिखी है। और मुकद्दस लूका ही है जो खुदावंद यीशु मसीह को दुआ करते हुए पेश करता है और कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह जब दुआ कर चुका, जब वो दुआ करने पहाड़ पर गया। और मुकद्दस लूका की अंजील में ही खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द यीशु से कहते हैं कि हमें दुआ करना सिखा। तो मुकद्दस लूका की अंजील में ही लिखा गया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने दुआएं रुबानी अपने शागिर्दों को सिखाई है। और मेरे अज़ीज़ों, आज का जो हमारा ये मुकद्दस है ये नहायत अजीम और काबिल इज़्ज़त है, क्योंकि ये यीशु को ना देखते हुए भी इसने एक मिशनरी काम किया है, अंजील का मुसन्नफ़ हुआ है। हमने भी अपनी ज़िंदगियों को इन मुकद्दसीन की तरफ बसर करना है और खुदावंद के कलाम का प्रचार अपने ईमान
کے ساتھ اعمال کے ذریعے سے کرنا ہے۔ مسیح خداوند آج کا دن ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرائے، مسیح یسوع کے وسیلے سے۔